नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें 5 बजते ही हम 5 हाजिर हो जाते हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो देखते हैं आज के टॉप 5 में क्या खास। राष्ट्रीय राजधानी आगामी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह सज धज कर तैयार है। दिल्ली में 9 और 10 कल और परसों इसकी बैठकें होंगी। महासम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी डेलीगेट्स का आना शुरू हो चुका है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर शानदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ने उनका स्वागत किया, अगवानी की। इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक भी अपनी पत्नी के साथ आए, उनका भी जोरदार गर्मजोशी के साथ वेलकम किया गया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं। जापान के पीएम फूमियो किशिदो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए हैं। शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इन सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी। इनमें उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की घुपकोड़ी, झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपुल्ली और त्रिपुरा की धनपुर और बक्सनापुर सीट शामिल है। त्रिपुरा की दोनों सीट धनपुर और बक्सनापुर सीट बीजेपी जीत गई है। केरल में कांग्रेस और झारखंड में इंडिया अलायंस ने GMM ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी और बंगाल में TMC बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव में आयोजित भरोसा का सम्मेलन में केंद्र सरकार की भाजपा सरकार पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगातार पड़ रहे छापों पर कहा कि ईडी और IT लोकतंत्र का नाश कर रही है। भाजपा भारत के टुकड़े करने में लगी है। खड़गे ने यह भी कहा कि विपक्ष की कार्रवाई के बाद भी हम मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद भी किया। आगे उन्होंने कहा कि इन्हीं की बदौलत मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने संसद के विशेष सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के पास अभी कोई एजेंडा नहीं है, फिर किस मकसद से वो विशेष सत्र बुला रही है? कौन सा बिल उसे रातों रात पास करना है? जो कुछ भी है केंद्र सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी तक केंद्र सरकार ऐसा नहीं करते आ रही है। आखिर किस चीज का उन्हें डर है? विशेष सत्र बुलाना उनका विशेषाधिकार है, लेकिन एजेंडा पहले से फिक्स होना चाहिए ताकि हम भी अपनी पूरी तैयारी करके जाएं। अभी तक कोई एजेंडा नहीं है उनके पास कि वो किस मकसद से बुला रही है, क्या चर्चा करना चाहती है, क्या पास करना चाहती है। सार्वजनिक होना चाहिए। क्या आप रातों रात बिल लाओगे? क्या अभी तक तो वही चल रहा है, रातों रात केंद्र सरकार बिल लाती है। आखिर डर किस चीज़ के? अगर विशेष सत्र बुलाने का अधिकार उनके पास है, अगर बुला रही है तो पहले से एजेंडा फिक्स होना चाहिए ताकि हम लोग भी तैयारी करके जाएं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। परिवर्तन यात्रा पर टारगेट किलिंग की आशंका उन्होंने जताई है। कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को नक्सली बताकर हत्या की जा रही है। गृह सचिव DGP से मिलकर सुरक्षा की मांग करेंगे क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को की टारगेट किलिंग हो रही है। इधर रायपुर में सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। कांग्रेस नेता नागभूषण राव ने अपने ही विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक सत्यनारायण शर्मा के विरोध में ये मार्च निकाली गई। पट्टे की मांग को लेकर किया कलेक्ट्रेट का घेराव। कांग्रेसी 6 किलोमीटर पैदल यात्रा कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। विधायक सत्यनारायण पर लापरवाही का आरोप लगाया। भोपाल पहुंचे एक्टर गोविंदा ने सनातन का जारी विवाद इस पर अपने बयान में कहा कि सनातन समुद्र की तरह है। समुद्र पर किसी की कोई रोक टोक नहीं चलती है। समुद्र अपनी विशालता का प्रमाण नहीं देता। उन्होंने कहा कि सनातन से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो अच्छा ही है, वो तो समुद्र की तरह है। हम लोग है ही हैं सब, और समुद्र जो है किसी से रोक टोक तो लगाता नहीं। वो अपनी विशालता का प्रमाण भी देता नहीं किसी से, और ये भी नहीं कहता कि तुम ठहरो, तुम रुको, तुम जब नहीं मिलेंगे तुमसे नहीं मिलेंगे। वो तो मातृत्व भाव है, वो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं।
मुझे ऐसा लगता है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बयानबाजियों का दौर जारी है। बीजेपी राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बयान दिया था कि गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी बंद करने की कसम के बाद भी शराबबंदी नहीं हुई, बल्कि जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। सरोज पांडे के इस बयान पर कवासी लखमा ने पलटवार किया। उन्होंने भाजपा सांसद सरोज पांडे को मल्लिकार्जुन खड़गे की नातिन बताया। कहा उनको खड़गे जी से सवाल पूछते हुए शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें कि भाजपा सांसद सरोज पांडे ने एकात्म परिसर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 9 सवाल पूछे। तो खड़गे साहब को सवाल कर दिया है। खड़गे साहब में वो बहुत छोटी है, नाती टाइप का है, बच्ची टाइप की है। उनको थोड़ा बहुत भी शर्म लगना चाहिए। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की गई है और इंदौर की 2 विधानसभाओं से इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इन दोनों ही विधानसभाओं में स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लगभग 1000 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ घर घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे और हेल्थ की कुंडली बनाएंगे। हेल्थ कुंडली के आधार पर मरीजों का वर्गीकरण किया जाएगा और फिर इलाज होगा। शिविर के लिए देश भर के 150 से ज्यादा डॉक्टर्स को भी इंदौर बुलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 सितंबर को जबलपुर आएंगी। हाईकोर्ट के अत्याधुनिक भवन का शिलान्यास करेंगी। जिला अदालत की पुरानी बिल्डिंग तोड़कर होगा हाईकोर्ट भवन का विस्तार। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर टैक्सी चालकों की प्रतिस्पर्धा के चलते पैसेंजर्स की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। टैक्सी चालकों की आपसी लड़ाई के हंगामे के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। शिकायत मिलने पर कल मौके पर समझाइश के लिए पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे तो उनसे भी बहस करते हुए झूमा झटके की गई, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इतने नहीं, पार्किंग ठेका कंपनी के लोगों की गुंडागर्दी के भी कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नियमों को ताक पर रखकर पैसेंजर्स को छोड़ने आए लोगों को भी आए दिन विवाद का सामना करना पड़ा। फिलहाल माना थाना पुलिस ने 2 टैक्सी चालकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रायपुर पुलिस एक्शन मोड में है। अवैध रूप से शराब का परिवहन करते पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को कबीरनगर में अवैध शराब परिवहन करने की सूचना मिली थी। साइबर सेल की नार्कोटिक्स विंग ने घेराबंदी कर काफी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त की है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपियों का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर शराब स्टोर करने ले जाया जा रहा था। जब्त शराब की कीमत 8 लाख से 40 लाख रुपए तक है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। इधर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतरराज्यीय सीमा पर घुटरी टोला चेक पोस्ट पर जांच के दौरान कार से 40 लाख रुपए जब्त किए गए। सियाज कार, जिसका नंबर CG04NY 0880 है, इस कार के पीछे सीट पर प्लास्टिक की बोरी में ये रुपए मिले। सूरजपुर के भैयाथान रोड पर रहने वाला व्यापारी अभिषेक गोयल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार से ये रकम लेकर आ रहा था। बॉर्डर पर आबकारी विभाग की जांच में कार से रकम मिल गई। इसके बारे में अभिषेक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। SCCL चिरमिरी क्षेत्र में जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हो रहा है, जिसके चलते यहां राहगीरों को परेशानी हो रही है। खासकर बारिश होने के बाद तेजी से गैस निकलती जा रही है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है। कोयला उत्खनन के बाद यहां मिट्टी फिलिंग कर वृक्षारोपण किया जाना है, लेकिन SCCL प्रबंधन केवल खाना पूर्ति करता है। इस जहरीली गैस से कई लोग बेहोश तक हो चुके हैं। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 4 में 2 पानी टंकी गिरने के बाद अब सेक्टर 3 और 4 में पानी की सप्लाई की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है और इसी बीच सेक्टर 1 और 5 की पानी टंकियों को भी अब राज्य सरकार ने कल शाम तक जर्जर घोषित कर दिया और उसके बाद पानी सप्लाई रोक दी है। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के पानी की सप्लाई रोकने के बाद अब सेक्टर नंबर 1 में भी पानी के लिए हाहाकार मच गया है। कई वाटर ATM में सुबह से लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। सेक्टर 4 में जमींदोज हुए 2 पानी टंकियों का मलबा हटाने का काम अब भी जारी है।
इधर राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। छात्र चोरों ने शोरूम में खिड़की तोड़कर 3.5 लाख रुपए पार कर दिए। बताया जा रहा है कि इस शोरूम में 3 सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, लेकिन उनको इस वारदात का पता ही नहीं चला। पुलिस के मुताबिक शोरूम से चोरी हुई तिजोरी काफी पुरानी और भारी है, जिससे एक से अधिक चोर के शामिल होने की आशंका है। सूचना पर डॉग स्क्वाड समेत साइबर सेल और FSL की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस शोरूम समेत आसपास के CCTV खंगालने में जुटी है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। रायपुर में डेंगू के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। आयुष्मान कार्ड में भ्रष्टाचार हुआ है। बिना इलाज के 192 क्लेम किए गए। कोंडागांव और GPM में एक भी केस नहीं है, फिर भी डेंगू के नाम पर यहां पर क्लेम किया गया है। रायपुर में 8 मरीज क्लेम के लिए भेजे गए हैं। 327 यहां पर सैंपल भेजे गए हैं। धमतरी में अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन और नगर निगम ने एक्शन लिया है। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। JCB की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया। 6 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई की गई है। खबर बिलासपुर से, जहां बदमाश बेखौफ हैं। बदमाशों ने सलून में तोड़फोड़ की। कोतवाली थाने के जूना की घटना है, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। शॉट ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल पन्ना के ऐतिहासिक जुगल किशोर मंदिर की हैं। ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड का ब्रजधाम कहे जाने वाले मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित होता है, लेकिन जन्मोत्सव के समय राज परिवार से जुड़ी एक महिला का हंगामा सुर्खियों में इस मंदिर को ले आया। श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है। जब सभी लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाने पहुंचे, तब यहां राज परिवार की एक महिला सदस्य ने हंगामा किया। पुलिस और श्रद्धालुओं ने पकड़ करके महिला को बाहर निकाला। पुलिस ने इसमें FIR भी दर्ज की है। एक्शन लिया जा रहा है। इस घटना की पुजारी और श्रद्धालु ने निंदा की। उनका कहना है कि पन्ना के प्रतिष्ठित राज परिवार के वंशजों ने इस तरह का जो कदाचरण किया, अभद्र आचरण किया है, इससे श्रद्धालुओं की भावना आहत हुई है, और वो भी उस दिन जब सभी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए जमा थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। गर्भगृह में जब प्रवेश वर्जित होता है, तब ये महिला अंदर पहुंची, जबरदस्ती करने का प्रयास किया। बाद में इनको वहां से तकरीबन घसीट कर निकाला गया। रायपुर के एयर होस्टेस की हत्या से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली है। बीती रात आरोपी विक्रम आठवाल ने पवई थाने के लॉकअप में अपनी पेंट के सहारे फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विक्रम अंधेरी ईस्ट स्थित NG कॉम्प्लेक्स की उसी इमारत में हाउसकीपर था, जहां रायपुर के रहने वाली एयर होस्टेस रूपल की डेड बॉडी मिली थी। मुंबई पुलिस ने आरोपी की कस्टडी में मौत की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। कोरबा में शराबी पिता ने 3 साल के बेटे की हत्या कर दी और नशे में खुद का भी उसने गला काट लिया। आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है। गहनिया खितार गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। जांजगीर के नहर में बहे छात्र का शव बरामद कर लिया गया है। 17 घंटे के बाद धरकोट गांव में मिली छात्र की लाश। कल नहाने के दौरान बह गया था छात्र। सिटी कोतवाली थाने का ये पूरा मामला है। बलरामपुर की सीमा झारखंड से लगी है, इसी वजह से गाड़ी में भरकर मवेशियों की तस्करी की जाती है। बलरामपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गाड़ी में मवेशियों की तस्करी हो रही है। पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। एक वाहन पर संदेह होने से पुलिस ने पीछा किया, तब गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई। पुलिस वाहन को टक्कर मारते हुए तस्कर फरार हो गए। हादसे में प्रधान आरक्षक को काफी चोट भी आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पुलिस को देखकर आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी से पुलिस ने 6 मवेशी बरामद किया है और आरोपियों की तलाश जारी है। गरियाबंद में ग्रामीण के घर एक तेंदुआ घुस गया। तेंदुए के हमले से पिता पुत्र घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों ने तेंदुए पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और इस हमले में तेंदुए की मौत हो गई। रात के समय गाड़ियों में आग लगाने की खबरें बढ़ती जा रही हैं। अब की बार इंदौर के द्वारिकापुरी से ये तस्वीरें दिखी। बदमाशों ने गाड़ी में आग लगा दी,
घर के बाहर रखी गाड़ी में आग लगाई जा रही थी। घटना सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है। इसी आधार पर आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। नरसिंहपुर के साली चौका में ट्रेन में सफर कर रही महिला गुटखा थूकने गेट पर आई। जैसे ही वो थूकने के लिए झुकी, दूसरी ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी से तेज हवा के कारण वो पटरी पर गिर गई, जिससे महिला के सिर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से महिला के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां महिला का इलाज अभी जारी है। हालांकि इस तरह की लापरवाही यात्रियों पर भारी पड़ सकती है। अगली खबरधार से, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू होकर के कार नहर में जा गिरी। कार सवार 2 महिलाओं की मौत हुई है। हादसे में 2 लोग घायल हैं और 7 साल का बच्चा भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। धर्मपुरी थाना क्षेत्र के जमनिया गांव की घटना है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से पूरे देश में खुशी का माहौल है। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में अनोखे तरीके से इसरो के वैज्ञानिकों का आभार जताया गया। सत्यनारायण मंदिर में चंद्रयान 3 की झांकी सजाई गई। इस झांकी में भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया और चांद पर घूम रहे प्रज्ञान को भी दर्शाया गया। चंद्रयान 3 की इस मनमोहक झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे। मंदिर समिति के पंडित लक्ष्मी नारायण का कहना है कि चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे हमारे देश के वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम है, जिन्होंने भारत का झंडा चांद पर लहरा दिया। भाजपा ने राज्यसभा उपचुनाव के उम्मीदवार दिनेश शर्मा निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन लिए गए। जैसा पहले से उम्मीद थी, जीत का सर्टिफिकेट भी उनको मिल चुका है। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव की गिनती जारी है। यहां INDI गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह 41,000 से ज्यादा वोटों की अजय बढ़त बनाए हुए हैं। 25वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। कुल 34 राउंड काउंटिंग होगी। गोरखपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि भारत को महाशक्ति के रूप में देखना हर भारतीय की इच्छा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में भारत को समर्थ, सशक्त और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में देखने की इच्छा होगी। हर भारतीय देश को दुनिया का नेतृत्व करते हुए देखने की इच्छा रखता है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने ASI टीम को सर्वे के लिए 56 दिन का वक्त और दिया है। टीम अब तक 34 दिन का सर्वे कर चुकी है। ASI ने सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए कोर्ट से 8 हफ्ते का समय मांगा था। इससे पहले गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ASI टीम को परिसर में जाने से रोका था। इसके चलते सर्वे रोका गया था। कमेटी का कहना था कि कोर्ट के आदेश के आने के बाद ही सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। यूपी में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। झांसी में शुक्रवार सुबह झमाझम बारिश हुई। दोपहर में लखनऊ और वाराणसी में भी तेज बारिश हुई। यहां सुबह से काफी धूप तो कभी बादल का दौर जारी था। वहीं अयोध्या में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 किशोरों की मौत हो गई। घटना इनायत नगर के हिसामुद्दीनपुर गांव की है। अगले 48 घंटे यूपी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि प्राइम टाइम में आप देखेंगे बड़ी खबरों का अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट भी। तो देखते रहें IBC 24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।